हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इंग्लिश वर्कशीट। ठीक है, जो मैंने तैयार की है नर्सरी क्लासेस के लिए। और इसमें सबसे पहले तो है A to Z। हम लोग मतलब सिर्फ उसको बोलना सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स को। और उसके बाद जो मैंने वर्कशीट तैयार की है ना, वो A से G तक के लिए ही है, A to Z। क्योंकि बच्चे को एक साथ A to Z कंप्लीट कराने से अच्छा है कि हम पहले A से G कंप्लीट कराएं। जब वो A से G तक के लेटर्स को अच्छे से पहचानने लगे, लिखने लगे, उसके बाद H से N तक, फिर O से U तक और फिर V से Z तक। इस तरह से क्या होगा कि बच्चा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इनको कंप्लीट कर लेगा। और अगर एक साथ यहाँ से यहाँ तक कराएंगे तो बच्चा उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो कंफ्यूज रहता है। तो A से G तक की वर्कशीट है। इसमें है कि सर्कल अल्फ़ाबेट। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो इसमें जहाँ भी A है उसको हम लोग सर्कल करने को बोलेंगे और सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ पे D है तो D को सर्कल करेंगे। इसके बाद ये मिस्टेक, बच्चा जो है कि लेटर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की वर्कशीट उसको तैयार करके दें। क्योंकि जब हम कभी कभी देखते हैं कि बच्चा जो है लेटर्स लिखता है तो उसको उल्टा लिख देता है। जैसे कि B है तो बहुत बच्चे ऐसा काम करते हैं कि वो ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं ना। तो जब वो इसमें से मिस्टेक को फाइंड करेंगे ना, तो उन्हें वो समझ में आएगा कि सही किस तरीके से लिखना है और वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे। यहाँ पे हम सेम अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मैचिंग करेंगे। और यहाँ पे कलर B, मतलब B जो है B, D और C, उनको अलग अलग कलर में मैच वो कलर करेंगे। और यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट्स, मतलब पहले अल्फ़ाबेट से A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, ओरल बच्चों को बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और ये काम तो स्कूल में भी हो जाता है, लेकिन उसको है कि अच्छे तरीके से उसको पहचान सके। इसके लिए हम लोगों को वर्कशीट तैयार करनी पड़ती है और वर्कशीट के ज़रिए बच्चा उसमें प्रैक्टिकल होता है और उसको अच्छे से समझता है। तो यहाँ पे है सबसे पहले कि हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सर्कल करते हैं। जैसे यहाँ पे A लिखा हुआ है तो हम A को सर्कल करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे A है वहाँ वहाँ पे उसको सर्कल कराते हैं। इससे क्या है कि वो बच्चे को A को समझेगा और वहाँ पे वो सर्कल करेगा तो उसका उस नंबर पे फोकस होता है और उस चीज़ को वो समझता है ना। यहाँ पे D है तो हम D को करेंगे। ऐसे ही आप ना उसको अलग अलग लेटर्स का एक वर्कशीट तैयार कर दीजिए। और अगर आप जैसे चाहो कि मैं आपके लिए वर्कशीट तैयार कर दूं तो आप मेरे से बोलना, मैं आपको एक वर्कशीट का PDF जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइंड मिस्टेक्स। अब यहाँ पे है कि जो मिस्टेक है ना, वहाँ हम बच्चे को बोलेंगे कि आप उसको सर्कल करो जो जो गलत है ना। तो जैसे यहाँ पे A हमने लिखा हुआ है, अब इसमें से वो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ मिस्टेक है। तो जैसे ये गलत लिखा हुआ है तो हम इसको सर्कल कर देंगे, ये सही है, इसको छोड़ देंगे। फिर ये गलत लिखा हुआ है ना, इसमें बीच की लाइनिंग नहीं है, और ये भी है, ये उल्टा है और इसमें लाइनिंग भी नहीं है, तो ये मिस्टेक्स हैं। ठीक है, और ये और ये सही है तो इनको छोड़ देंगे। ऐसे ही B का है तो जो राइट है ना उसको रहने देंगे और जो रॉन्ग है उसको हम लोग सर्कल कर देंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो रिकॉग्नाइजेशन होता है ना लेटर्स को लेके, वो अच्छा क्लियर हो जाता है और वो मिस्टेक्स को अच्छे से पहचानने लगता है ना। अब ये देखिए, और आप कोशिश करना कि जब हम लोग जो यहाँ पे सीरीज़ तैयार करते हैं बनाने के लिए, मिस्टेक्स निकालने के लिए, तो आप उससे मिलते जुलते ही लिखिए, जिससे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो और उसे समझे कि इसका सही किस तरीके से है। ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग नंबर्स लिखेंगे तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, वो तुरंत उसको समझ लेगा और उसको वो सर्कल कर देगा। लेकिन जब इस तरह से लिखेंगे जो बच्चे नॉर्मली मिस्टेक करते हैं तो वो उस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये मिस्टेक है, इसको ऐसे नहीं करना है। अब देखिए
ये मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन कम है, ये एफ़ लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया, बाकी इसमें राइट है सब। एफ़ है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है ना, और ये राइट है, ठीक है। तो ये सब वर्कशीट जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं किसी और मतलब और भी लेटर्स के साथ। जैसे हमने A to G वर्कशीट तैयार की है, तो आप क्या कर सकते हो आगे भी, जैसे H से एंड जब कंप्लीट कराएंगे तो भी यही प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए, जिससे क्या होगा कि वो एक एक करके सभी चीज़ों को अच्छे से पहचान लेगा। और ये जो लेटर्स होते हैं, बच्चा अगर बेस मतलब शुरुआत में इन चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लेता है ना, तो आगे जाके उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। A to A ये सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हमें मैच करना है, ठीक है। अब F है तो F से F को मैच करेंगे और G से G को मैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है E D B, ठीक है, तो E को E से मैच करेंगे, D को D से मैच करेंगे, B को B से मैच करेंगे। और आप बच्चे को जितना हो सके उतना वर्कशीट्स कंप्लीट कराइए, और कलरफुल तरीके से, क्योंकि जब कलरफुल होते हैं ना तो बच्चे को भी उसको एक्टिविटीज़ में मन लगता है, क्योंकि बच्चे जो है कलर्स के लिए अट्रैक्ट होते हैं और वो अच्छे से करते हैं। उन्हें लगता है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन खेल खेल में उनकी जो लर्निंग होती है वो अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे है कि हमने लिखा हुआ है कलर बी विथ येलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है ना, उन सबको हमें येलो से करना है, तो हम पहले बी को ही करते हैं, ठीक। ये देखिए, तो हमने ये बी को कलर कर दिया। आप भी ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स के लिए, अलग अलग लेटर्स के लिए बच्चे को बोलना, अलग अलग वर्कशीट तैयार करके देना, तो इससे क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से चीज़ों को खेल खेल में ही और बहुत अच्छे से सीख जाता है, और नंबर लेटर्स को पहचानने लगता है अच्छे से, है ना। और बी के बाद डी विथ ग्रीन, ओके, तो हम डी को ग्रीन से करते हैं, ठीक है। ये देखिए, डी को ग्रीन से करेंगे। और कहाँ है डी, ये रहा। तो आप ऐसे ही वर्कशीट्स तैयार कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है जिससे आपको इतना करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप मेरे से बोलना, तो मैं उसका जो PDF होता है ना वो आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप उस पर कांटेक्ट करना, तो मैं उस पर आपको सेंड कर दूँगी। सी विथ पर्पल, ओके, तो सी को हम लोग पर्पल कलर से करेंगे। ये देखिए, ओके। हाँ, और जब बच्चा इस एक्टिविटीज़ में शामिल होता है और वो उसको इस कलरफुल तरीके से करता है ना, तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और वो इसको मोस्टली और भी तरीके से और भी ज़्यादा, जैसे और भी लेटर्स के साथ लंबे समय तक वो कर सकता है, क्योंकि उसमें एंजॉय करता है। अब हम क्या करेंगे, जो मिसिंग नंबर्स हैं ना, इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं राइट द मिसिंग नंबर्स, ओके। तो ए के बाद क्या आता है, यहाँ पे बी, ठीक है, सी डी और ई। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ना, जब वो नर्सरी में होता है, तो डेली टू डेली इस तरह की जो मिसिंग नंबर्स वाली वर्कशीट होती है ये ज़रूर देनी चाहिए। इससे उसका A to Z जो होता है ना, खूब अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। Y के बाद L M O P Q R S T U V W X, Y के बाद Z, ठीक है। तो क्या हो गया, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब उसके जो अल्फ़ाबेट्स है ना, अगर वो डेली टू डेली इस तरीके से मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट करेगा, तो उसका जो अल्फ़ाबेट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है,
और ये जो वर्कशीट्स हैं ये लेटर्स को पहचानने में उसकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो हम आगे और भी वर्कशीट के साथ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल, लेकिन आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो A to Z ओरल तो हम डेली टू डेली कभी भी बच्चे को कराते ही रहते हैं, लेकिन ये वर्कशीट्स हैं, आप इनको तैयार करके एक वर्कशीट घर में रख सकते हो और उसको ना प्लास्टिक शीट से कवर कर दीजिए। जैसे होता है ना प्लास्टिक फाइल टाइप की मिलती हैं, तो एक बड़े पेज में वर्कशीट बना लीजिए और उसके ऊपर वो प्लास्टिक कवर है, मार्केट में अच्छे से मिल जाता है, और फिर उस प्लास्टिक कवर के ऊपर से आप मार्कर से या फिर स्केच पेन से ही उसको कंप्लीट करने को बोलिए। और जब वो वर्क कर लेता है उसके बाद आप उसको आराम से वाइप कर दीजिए, पोंछ दीजिए, तो फिर वो वापस से नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो जाता है। इससे क्या होगा कि एक ही वर्कशीट को आप बार बार यूज़ कर सकते हो, आपको डेली टू डेली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और मैंने ये A to Z तैयार किया है, तो इसी तरह से आप H to N, O to U, V to Z करके बच्चे को प्रैक्टिस कराना। ठीक है, और अगर आपको जैसे ज़रूरत हो तो आप मेरे से बोलना, मैं उनका PDF तैयार करके आपको भेज दूँगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।